असिस्टेंट जनरल मैनेजर जल जीवन मिशन ने 5.5 करोड़ के गोलमाल का मामला उठाया है। आधा दर्जन से अधिक ठेकेदारों द्वारा सामग्री जब्त कर ली गई है। ना तो हिसाब दिया गया और ना ही सामग्री वापस की जा रही है। जनरल मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया है। ठेकेदारों द्वारा कंपनी जैसी अपनी फर्म खड़ा करने के खुलासे पर कार्रवाई नोटिस जारी की है। जैसे हम लोगों ने जल जीवन मिशन से जो काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किया है यहाँ काम करवाने के लिए। तो काम के दौरान इन लोगों के द्वारा जैसे सबसे मेन चीज़ जो है वो कार्य में अनियमितता बहुत ज़्यादा पाई गई है। और हमारे कुछ वेंडर हैं जैसे धर्मा इंटरप्राइजेस हैं, इन लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ मिलकर और कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया है। इनने पैरेलल एक कंपनी अपनी खुद बना ली। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ इनने कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है। तो जब कंपनी को ये चीज़ें मालूम चली कि कंपनी के अगेंस्ट जाके ये लोग अपना फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कंपनी ने वैसे एम्प्लॉइयों को भी यहाँ से हटाया और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया। दूसरी चीज़ जो केंद्र सरकार की योजना का जो मानक है, उस मानक के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया है। अभी हम सारे IGRS जो रेज होती है, जो गांव वाले और प्रधान रेज करते हैं, उस पर रेस्टोरेशन, पाइपें, उनकी ज्वाइंटिंग है और कनेक्शन, टोटियाँ ऐसे निकली पड़ी हुई हैं, उनके सारे फ़ोटोज़ हैं। तो मानक स्तर पे कार्य नहीं करने के कारण इनका पेमेंट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ है। सर, काम अभी कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जिसका 100% काम हुआ हो। अभी सब जगह पे काम रनिंग पे है, सब जगह चल रहा है। और कार्य ऐसा चल रहा है कि वेंडरों ने पाइप डालने का काम कर दिया, लेकिन उनकी ज्वाइंटिंग बची है, उसकी टेस्टिंग बची हुई है, तो फाइनल स्टेज पे अभी नहीं है। कितना पैसा दिया, पूरा हिसाब मिला आपको? जी नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने जैसे वेंडर को काम करने के लिए हम अपने यहाँ से मटेरियल इशू करते हैं। तो आज की डेट में देखें तो जो अभी 7-8 जो वेंडर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, उन पे हमारा पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ निकल रहा है। और हमारी जो मटेरियल उनके पास रखा हुआ है, वो मटेरियल लगभग 5.5 करोड़ का है। तो अभी ये मुद्दा ये बनता है कि हमने जैसे उनको बोला कि एक तो आप मानक स्तर पे कार्य करिए, और दूसरा जो मटेरियल आपके पास है, या तो आपने अगर उसको लगा दिया है तो उस मटेरियल का हमको मेजरमेंट कर दीजिए, हमारे पास बिल सबमिट कर दीजिए, और नहीं लगाया हुआ है तो उस मटेरियल को हमारे वेयर हाउस पे उसको रिटर्न कर दीजिए। तो ये लोग इस पे कोई बात नहीं करते हैं, बस पेमेंट। और जो इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया कि कंपनी ने 4 महीने से पेमेंट नहीं दिया, तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। हमारे पास जो भी RTGS हम लोग करते हैं, अभी लास्ट मंथ सितंबर में भी हमने पेमेंट किया है, हमने अगस्त में भी पेमेंट किया है, और लगातार जब से ये लोग काम कर रहे हैं लगातार पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कहीं पर भी कंपनी के द्वारा रोका नहीं गया है। कहीं पे शिकायत करेंगे आप? कहीं पे अभी हम लोग इसके लिए जो हमारा मटेरियल इनके पास निकल रहा है, इसके लिए हम एक सूचनार्थ DM साहब के यहाँ पे एक आवेदन दे रहे हैं, और जल निगम में भी आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि जल निगम से हमारे पास बार बार कॉल आ रही। तो हम इस चीज़ अपनी बात उनके पास रखेंगे कि हमारी जो मटेरियल की रिकवरी है, अगर ये लोग रिकवरी या तो लगा दिया है तो उसका डिटेल दें, और नहीं लगाया है तो उसको सबमिट करें, रिटर्न करें। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल मिशन योजना के तहत आज एक बड़ी लापरवाही कह ले या यूँ कह ले एक बड़ा गोलमाल सामने आया है, जहां पर असिस्टेंट मैनेजर आशीष तिवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए लगभग 5.5 करोड़ रुपए की गबन का आरोप अपने लगभग आधा दर्जन ठेकेदारों पर लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कार्य करने वाले जितने भी इसमें सामग्रियाँ हैं वो भी उन्होंने जब्त कर लिया है, जबकि या तो सामान का यूज़ हो जाए या तो फिर उसको बरामदगी कर दी जाए। साथ ही साथ अपने नाम पर अवैध फर्म बना लेने के बाद भी उनको नोटिस थमाई गई है, और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सफाज अहमद, MB न्यूज़ सुल्तानपुर।